कैलकुलेटर शाह साहब आपके कैलकुलेटर में से कैलकुलेशन निकालकर उन आदाद व शुमार को खाए। सिंध की आवाम क्या खाए? आपने जो कैलकुलेशन कर करके रात के अंधेरों में राशन भेजा, किसको गया, किसको मिला, कौन से फरिश्ते आकर ले गए? सिंध की आवाम को वो राशन नहीं मिला, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने आखिर पूछना पड़ा कि वो कौन सी जगह है, वो कौन से लोग हैं, वो कहां का पैसा है जो आपने राशन भेजा। ये सिंध की आवाम की आप खिदमत कर रहे हैं। एक वजीर आला, 4 वजीर रोजाना की बुनियाद पर आकर हमें सिर्फ हेल्थ की डिटेल देते हैं, हेल्थ की तफसील देते हैं, ये हुआ। ओ भाई, हेल्थ की अगर आपने ही जिम्मेदारी उठानी है तो वो हेल्थ मिनिस्टर साहब कहां हैं? हेल्थ मिनिस्टर साहिबा हमारी कहां हैं? हम सवाल पूछते हैं, उनको निकालें बाहर, उनसे सवाल पूछते हैं कि जो आपकी जिम्मेदारी है वो सीएम मुराद अली शाह साहब क्यों कर रहा है, या दूसरे हमारे वजीर जो 4 हैं जो इस ऑफिस में बैठकर वो हिसाब किताब करते हैं। तो कोरोना के हवाले से सिंध गवर्नमेंट फेल गई। इन्होंने अवाम को बेवकूफ बनाया राशन के नाम पर, और इस तरह के जो आदाद व शुमार हैं इसके नाम पर। लाड़काना में कोरोना की सबसे बड़ी तादाद है। लोगों को कोरोना के नाम पर आप ब्लैकमेल करते हैं। हॉस्पिटल्स में आपके लोग उनको ब्लैकमेल करके उनको जबरदस्ती कोरोना का सर्टिफिकेट पकड़ाकर गरीब आवाम को धक्के खाने पर मजबूर कर दिया है। यहाँ पर कितने साफी बिरादरी और कितने लोगों को कोरोना हुआ, उनकी हालत क्या है? आम पाकिस्तानी, आम सिंध वासी की हालत क्या है कि जब तक वो किसी की सिफारिश नहीं लेकर जाता, किसी का फोन नहीं जाता, वहां पर टेस्ट नहीं होता, उसको एम्बुलेंस नहीं मिलती। मैं सवाल पूछती हूँ, क्या पूरी सिंध में सिर्फ कोरोना के मरीज हैं? क्या पूरी सिंध में एड्स नहीं है? क्या पूरी सिंध में दिल के मरीज मर गए? पूरी सिंध में थैलीसीमिया नहीं है? पूरी सिंध में दूसरे मरीज नहीं है? सिर्फ कोरोना है। आपने ओपीडीज को बंद कर दिया, आपने अपने पूरे सिंध के अवाम को जो तकलीफ में डाला। हम डिमांड करते हैं स्पीकर साहब, इस जैसी नाअहल हुकूमत जो सिर्फ आदाद शुमार कैलकुलेटर पर कर कर अवाम को नए नए बाग दिखाती है, जो गंदम चोरी करती है, जो टिड्डी दल के नाम पर करोड़ों रुपए खा जाती है, जब हिसाब मांगते हैं, जब इनसे हिसाब मांगते हैं तो कहते हैं कि हमसे हिसाब मांग रहे हैं। आपसे हिसाब मांगेंगे, सिंध की आवाम आपसे हिसाब मांगेगी। एक वीडियो चली है, मैं ये बताना चाह रही हूं, ऐसी कई वीडियो आई हैं, लेकिन एक वीडियो ने मेरा दिल भी अंदर तार तार कर दिया। खुदा की कसम, मुराद अली शाह साहब, तुमसे क़यामत के दिन वो बेटा और माँ हिसाब मांगेगी। नुसरत अब्बासी कहती है वो हिसाब मांगेगी जब आपके भाई को कोरोना होता है तो उसको किस तरह दफनाया जाता है वादी हुसैन में। क्यों? जब एक आम आदमी, आम सिद्ध की मां मरती है तो उसको पहाड़ों में ले जाकर उसके बेटे की मां को, की लाश को, उसकी मां की लाश को उस खड्डे में फेंक दिया गया। शेम! आप अपने भाई को, क्योंकि वो आपका भाई था, क्योंकि वो आपका भाई था, सारी चैनल्स ने, सारी दुनिया ने दिखाया कि उनको कोरोना हो गया था, और उसको आपने इस तरह प्रोटोकॉल में दफनाया। और सिंध की आम माएं, बहनें, बेटियां, क्या वो अवाम नहीं है? वो इंसान नहीं है? उनको किस तरह उनके प्यारों से जुदा करके खड्डों में आप भेज के आते हैं? आपको इसका हिसाब देना होगा। हम चाहते हैं ऐसी नाअहल गवर्नमेंट घर जाए।